माननीय तेजस्वी यादव जी, अपना काम निकल गया तो आपको ज्ञान हो गया। कल कुर्था की जनसभा आपकी थी जहानाबाद लोकसभा में, वहाँ आपके कार्यकर्ता बेहोश हो गए कि शिक्षक को छुट्टी नहीं दिया जाना तो अगरबत्ती दिखाएंगे वहाँ विद्यालय में जाके, कि धूप बत्ती दिखाने का काम है। लालू यादव जमींदार हैं, पटना में 43 बीघा जमीन, 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन है। बताइए तो इनको गरीबी या महंगाई से क्या मतलब है, रोजगार से। लालू जी जो नौकरियां दी है, जमीन जो लिखवा करके, वो काहे नहीं जोड़ते हैं? इतना हिसाब किताब कमजोर कैसे आपका है? देख न रहे हो विनोद, वही हाल है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। बिहार में जितने भी लोग हैं वो इस वक्त गर्मी से परेशान हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों कई लोगों ने अपनी सांसें गंवा दी सिर्फ और सिर्फ गर्मी की वजह से। लेकिन एक तरफ बच्चों के स्कूल को लेकर के अगर देखा जाए तो बच्चों को स्कूल को लेकर के भी, टाइमिंग को लेकर के कई सवाल उठ रहे थे। और अब बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। सीधी तरीके से उन्होंने कहा है कि भीषण गर्मी में जिस तरीके से बच्चे अब स्कूल जाना बंद कर दे रहे हैं, जिस तरीके से उनकी तबीयत खराब हो रही है, तो शिक्षकों को जो है वो बिहार सरकार को खास ध्यान रख करके छुट्टी देना चाहिए। हमारे साथ जेडीयू से एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर सरकार शिक्षकों के लिए और तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर के कितना ज़्यादा एक तरीके से अब एक्शन लेगी और किस तरीके से शिक्षकों को राहत मिलने वाली है, क्या कहेंगे? माननीय तेजस्वी यादव जी, अपना काम निकल गया तो आपको ज्ञान हो गया। कल कुर्था की जनसभा आपकी थी जहानाबाद लोकसभा में, वहाँ आपके कार्यकर्ता बेहोश हो गए। तो आपको वहाँ गर्मी का एहसास तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपको वोट लेना था। कूलर आपके बगल में होगा तो आपको गर्मी का एहसास कहाँ होगा? वो तड़पते रहे कार्यकर्ता और आप वोट की अपील करते रहे। विद्यालय बंद करने का जो मुख्य सचिव का फैसला है वो एक महत्वपूर्ण पक्ष है, लेकिन इस साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि शिक्षक को छुट्टी नहीं दिया जाना तो अगरबत्ती दिखाएंगे वहाँ विद्यालय में जाके, कि धूप बत्ती दिखाने का काम है, कि जाकर के श्री गणेशाय नमः का जाप करेंगे, कि माँ सरस्वती के मंत्र का जाप करेंगे। कौन काम है विद्यालय में शिक्षकों का? और साथ ही साथ यह तपिश में केवल शिक्षक ही बेहाल नहीं है, बल्कि हमारे चुनाव कर्मी जो राज्य के कर्मी थे, उनकी दुखद मौत हो गई। पुलिस कर्मी नहीं, अत्याचार उनको क्या समझ में आएगा? अत्याचार का परिभाषा वो जानते हैं। 118 नरसंहार जिस समय हुआ था उस समय अत्याचार नज़र नहीं आया था। अभी 1 तारीख को जो मतदान होना है, 118 में 88 नरसंहार के इलाके में चुनाव होना है, वो तो अलग विषय है। लेकिन सवाल अगर पात्रता का है कि आप सवाल उठा रहे हैं, तो आपको यह ज़मीर आपका नहीं कांपा कल जब आप सभा कर रहे थे? कल की तपिश का आपको एहसास नहीं था? अपने पिताजी को तो घर में बंद कर दिए कि नहीं पापा बहुत गर्मी है मत निकलिए, और खुद बाहर निकल रहे थे और अपने कार्यकर्ताओं को आप कह रहे थे गर्मी में हमारा भाषण सुनो। तो इसलिए हम यह समझते हैं कि विद्यालय का परिचालन बंद हुआ वह सही है, लेकिन विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति का कोई निहितार्थ नहीं, कोई मतलब इसका नहीं है। कोई ड्यूटी असाइन नहीं किया गया है, कोई ड्यूटी भी नहीं दिया गया है, क्या मतलब इसका है? तो अब तो विधानमंडल का सत्र आने वाला है, तो बाल अधिकार कानून क्या है, शिक्षा नीति क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, इस सब का एहसास अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को कराएंगे। अच्छा, एक तरफ तेजस्वी यादव बार बार सरकार पर निशाना साध रहे हैं, ये कहते हुए कि जो एनडीए की सरकार है, जो प्रधानमंत्री है, उनकी 3 महबूबा है, महंगाई है, बेरोजगारी और गरीबी, और इन तीनों महबूबाओं को पाल रहे हैं। अब तेजस्वी यादव गरीबी पर मत बोलिए, आप मन दुखी मेरा हो जाता है। लालू यादव जमींदार हैं, पटना में 43 बीघा जमीन, 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन है। बताइए तो इनको गरीबी या महंगाई से क्या मतलब है, रोजगार से? आप में वह पात्रता कहाँ सवाल है? जरा नज़र उठा करके देख लीजिए तेजस्वी यादव जी, जिस संदेश को आप पढ़ते थे हर चुनावी सभा में कि लालू जी का संदेश लेकर के आया हूँ, तो लालू जी के समय आपके परिजन को भी नौकरी मिला, तो उनसे तो आपके माँ पिता ने ज़मीन लिखवा लिया। और उसी परिवार की गुंजन यादव है
जिसको कार्यालय सहायक में नीतीश जी के राज में नौकरी मिला, उसको तो कुछ भी नहीं करना पड़ा। 8 लाख नौकरी दिए हैं, 8 लाख। देश में उदाहरण है। मैं चुनौती के साथ, वो तो कहते हैं कि हम 5 लाख, आज भी वो अपने ट्विटर हैंडल पे लिखे हुए हैं कि 5 लाख नौकरी देने का काम हमने किया है। अच्छा, अपनी प्रशंसा तो खुद कर सकते हैं ना। तो लालू जी दिए वो बोला नहीं मानिएगा, वो नहीं जोड़िएगा। लालू जी जो नौकरियां दिए, जमीन जो लिखवा करके, वो काहे नहीं जोड़ते हैं? इतना हिसाब किताब कमजोर कैसे आपका है? 74 बीघा के मालिक हैं, साधारण मनुष्य नहीं है आप। अभी तो पता लगा रहे हैं आपका, और बहुत है, बहुत खाता खसरा आपका मिल रहा है। अब एक आखिरी सवाल है चुनाव को लेकर के, क्योंकि अब आखिरी चरण का बस मतदान रह गया है। 40 सीटें हैं बिहार में। एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग 40 के 40 सीटें जीतेंगे, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन हम लोग लेकर के आएंगे। नहीं, कैसा परिवर्तन? परिवर्तन तो होगा ही। परिवर्तन तो इस रूप में होगा कि जनता, हमारी सरकार बनने जा रही है। अच्छा, एगो कहावत है, कहा जाता है, अभी लोकप्रिय कहावत वो है, देख न रहे हो विनोद, वही हाल है। 4 जून को परिणाम आएगा, 1 जून को दिल्ली में बैठक हो रहा है। अब बताइए, तो 1 जून को बैठक काहे के लिए कर रहे हैं? यही कहेंगे ना कि ईवीएम में गड़बड़ी, चुनाव आयोग में गड़बड़ी, कहेंगे चुनाव में पारदर्शिता का अभाव। देखें ना, अभी पकड़ाएंगे तब पता चलेगा। वो जो हैकिंग वाला बात बोले हैं ना कि भाई संविधान बचाओ, संविधान के तहत ना राजभवन है, राज्य के प्रथम नागरिक रहते हैं ना, उस राजभवन पर आपने सवालिया निशान खड़ा कर दिया। आरजेडी के आईटी सेल से ट्वीट होता है, आपके स्पोक्स पर्सन उस पर अपना मंतव्य देते हैं। तो अब तो आ गया, मुकदमा हो गया, साइबर सेल जांच कर रहा है। अब जांच के जो भी नतीजे आएंगे, तो जो भी मुदाले बनिएगा, वो लालू यादव का परिवार है। 1 कट्ठा भी जमीन वास्तु शास्त्र से खराब होगा, वो नहीं देने वाला है आप लोग को। और जमानतदार भी खुदे खोज के रखिए, अगर गड़बड़ी में पाए जाइएगा तो। कह रहे हैं कि किसी के भी अंदर अगर हिम्मत है तो तेजस्वी यादव को हाथ लगा करके दिखा दे। वो कानून को हिम्मत होता है, इनके पितेजी को पकड़ लिया तो ये कौन चीज़ है? अरे उन्हीं के ना बेटा है जी। अरे जब पितेजी को पकड़ लिया, अरे बापा ही पूत परापत घोड़ा, नहीं है कुछ तो तोड़म तोड़ा। इनके पिताजी भी ऐसे ही छुरछुरी पटाखा छोड़ते रहते थे और जाके जेल में रहे कितना दिन तक। हाथ लगाना पड़ता है, कानून का हाथ लंबा होता है, और हाथ गर्दन तक ले जाता है, गर्दन तक पकड़ के ले जाएगा ना जब जेल में। अरविंद केजरीवाल से पूछिएगा। इसीलिए नहीं, ये जो बार बार ये बात बोल रहे हैं ये कि हमको डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा है, हमारा ये इसमें दर्द है, ये सब भविष्य में खतरा महसूस हो रहा है कि हम जेल जाने वाले हैं। ये हेल्थ ग्राउंड पर पहले ही बना रहे हैं, ये बचे हम भी हेल्थ ग्राउंड पर। तेजस्वी अरविंद केजरीवाल को राहत मिला, तो कह रहे थे कि हमारा शुगर भी बहुत बढ़ गया है। तभी विपස්සना किए थे गांठ के लिए, तभी विपස්සना किए तो शुगर कैसे बढ़ गया? चाहे तो विपස්සना आप नहीं करते या शुगर आपका वो सही था, तो वो जेल में गए ना, ये भी जेल जाएंगे। चलिए, तो हमारे साथ नीरज कुमार थे, जेडीयू से एमएलसी और प्रवक्ता। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके बिहार सरकार पर सवाल उठाए थे कि आखिर शिक्षकों को क्यों स्कूल बुलाया जा रहा है, जब बच्चे नहीं जा रहे हैं तो फिर शिक्षकों को भी छुट्टी मिलनी चाहिए। इस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप अपने कार्यकर्ताओं को तो छुट्टी देते नहीं है, और शिक्षकों के लिए इतनी हमदर्दी आखिर आपकी तभी क्यों जगी है जब कल मतदान होने हैं, कल इलेक्शन होना है पटना में और बाकी जगहों पर, और तभी आपकी अचानक से शिक्षकों को लेकर के हमदर्दी जगती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।